दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी एक ऐसे वीर साहसी पतिव्रता, उसकी जितनी भी तुलना की जाए कम है। दोस्तों, एक ऐसी नारी शक्ति का आप लोगों के सामने कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर या अपने परिवार को, स्त्री और खास करके लड़कियों को ज़रूर सुनाइएगा। दोस्तों, उनके अंदर वो जोश, तेज दिमाग आ जाएगा, जिससे वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगी। और जिस औरत के अंदर, जिस लड़की के अंदर ये रानी पद्मावती के एक गुण आ जाएंगे दोस्तों, वो लड़की, वो औरत दोस्तों एक अलग इतिहास रच देगी, एक अलग इतिहास की स्थापना कर देगी। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आज की कहानी है रानी पद्मावती की कहानी। रानी पद्मावती जो विश्व सुंदरी थी, और विश्व की शक्तिशाली स्त्री भी थी, और उनकी पतिव्रता और उनकी साहस की आज भी मिसाल दी जाती है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, सब लोग चैनल पे नए आए हैं, आप सबका स्वागत व अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रानी पद्मावती उस समय की अद्वितीय सुंदरी थी। कहा जाता है कि रानी पद्मावती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसे पाने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण किया। और उसी घटना पर आधारित रानी पद्मावती की यह शौर्य गाथा है। दोस्तों, रानी पद्मावती के माता का नाम चंपावती और पिता का नाम गांधर्व सेन था। रानी पद्मावती के पिता गांधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा थे। बाल्यकाल में पद्मिनी के पास एक तोता हुआ करता था, उसका नाम था हीरामणि था। वह उन्हीं के साथ अपना अधिकतर समय व्यतीत करती थी। पद्मावती बचपन से ही बहुत सुंदर थी और विवाह योग्य होने पर पद्मिनी के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया गया। उनमें भारतवर्ष के सभी राजाओं के राजकुमारों को आमंत्रण किया गया। मेवाड़ के राजा रतन सिंह विवाहित होने के बावजूद इस स्वयंवर में पहुंचे। इस स्वयंवर में एक छोटे से प्रदेश के राजा मलखान सिंह और मेवाड़ शासक रतन सिंह का मुकाबला हुआ। उसमें रतन सिंह ने मलखान सिंह को पराजित करके पद्मावती से विवाह कर राजधानी चित्तौड़ लेकर आए। विवाह के बाद रतन सिंह चित्तौड़ पर राजपूत राजा रावल रतन सिंह का शासक था। रतन सिंह के दरबार में कई कलाकार और संगीतकार थे, जिनमें से राघव चेतन नाम का एक संगीतकार था। वह एक जादूगर भी था। अपनी कला का उपयोग कर विपक्षी को मात देने की उसके अंदर बहुत बाखूबी कला थी। किसी समय पर विवाद होने के कारण रतन सिंह को संगीतकार राघव चेतन पर गुस्सा आया और उसे मुंह काला करके उसे गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। इस कारण से संगीतकार राघव चेतन रतन सिंह का दुश्मन बन गया और जाकर दिल्ली के शासक खिलजी से मिल गया और रतन सिंह के खिलाफ युद्ध करने की शिक्षा देने लगा। समय से खिलजी का दिल जीतने के लिए, राघव ने खिलजी का दिल जीतने के लिए एक योजना बनाई। दिल्ली के पास ही एक जंगल में छिप गया था। खिलजी अपने दल के साथ शिकार खेलने आया करता था। जैसे ही खिलजी का दल जंगल में प्रवेश किया तो राघव ने मधुर धुन में बांसुरी बजाने लगा। फुर खिलजी के विचार में पड़ गया, उसके कानों में पड़ गया और उन्हें अपने दरबार में पेश करने का आदेश दिया कि उसे पकड़ कर लाओ। वह कौन संगीतकार है, इतना बढ़िया धुन बजाता है। राघव चेतन ने चालाकी से रतन सिंह को बर्बाद करने के लिए खिलजी के सामने रानी पद्मावती की अद्वितीय सुंदरता का बखान करने लगा। यह सब सुनकर खिलजी को मोह वासना जागृत हो उठी
और उन्होंने रानी पद्मावती को पाने का प्रण ले लिया और अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण कर पद्मावती को अपनी पत्नी बनाने की सोची। रानी पद्मावती को पाने की ललक से खिलजी ने चित्तौड़ के लिए अपनी सेना को आक्रमण करने की ठानी। रानी पद्मावती को पाने के लिए खिलजी ने एक चाल चली और रतन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि रानी पद्मावती को वह अपनी बहन समान मानता है और एक बार उनके दर्शन करना चाहता है। उस पर रतन सिंह ने सहमति जताई और रानी पद्मावती ने कांच में अपना चेहरा दिखाने को राजी हो गई। खिलजी अपने रंग रक्षकों के साथ महल में प्रवेश किया और रानी पद्मावती की सुंदरता देखकर खिलजी पागल सा हो गया और उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया अपनी चालाकी से। उसी समय सेनापति गोरा और बादल ने एक चाल को चलते हुए खिलजी को पत्र लिखा कि कल सुबह रानी पद्मावती को खिलजी के हाथों सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही 150 पालकी के साथ रतन सिंह की सेना के सेनापति गोरा और बादल साथ थे। उस समय रतन सिंह दिल्ली के अधिकार में बंदी थे। इस पालकियों को देखकर खिलजी उत्साहित हुआ और सोचा इसी में ही पद्मावती को लेकर आए होंगे, मगर इससे गोरा बादल की चाल थी। वह पालकियों में राजा रतन सिंह को बचाने पहुंचा। गोरा और बादल और मेवाड़ की सशस्त्र सेना बाहर निकली और खिलजी के चंगुल से रतन सिंह को आजाद करवा लिया। इस मुठभेड़ में गोरा मेवाड़ी महानायक शहीद हो गया और बादल खिलजी के अस्तबेल घोड़े निकालकर चित्तौड़ की ओर चल पड़े। जब खिलजी को मिले इस धोखे का पता चला कि रतन सिंह भी हाथ से निकल गए और पद्मिनी का सपना भी धरा का धरा रह गया, तो उसे बहुत गुस्सा आया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की ठान ली। खिलजी की सेना चित्तौड़ आ पहुंची, मगर चित्तौड़ के किले में प्रवेश करना उसके लिए असंभव था। इस वजह से खिलजी की सेना ने चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर दी और खाद्य और जल आपूर्ति को बाधित कर दिया। खाद्य आपूर्ति की कमी पड़ने के कारण रतन सिंह ने दुर्ग के द्वार खोलने का आदेश दे दिया और दोनों सेनाएं मैदान में भीड़ पड़ी। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना के सारे सिपाही मारे गए और अब खिलजी ने आदेश दिया कि दुर्ग के भीतर की राजपूत महिलाओं को बंदी बना लिया जाए। राजपूत सेना के हारने की खबर पाकर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बड़ी चिता जलाने को कहा और जैसे ही खिलजी की सेना महिलाओं को बंदी बनाने के लिए दुर्ग के भीतर प्रवेश करने लगी, राजपूत महिलाओं ने अपनी आबरू की खातिर उस जलती हुई अग्निकुंड में सभी महिलाओं के साथ कूद पड़ी और देखते ही देखते सभी ने जौहर कर दिया। जौहर का मतलब दोस्तों, पहले यह एक प्रथा हुआ करती थी, अगर पति मर जा रहा है तो फिर चिता के साथ औरत भी जल जाती थी, क्योंकि औरतों को था कि हमारा अब जीना अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले की औरतें एक पतिव्रता औरत हुआ करती थी। मेवाड़ के इस जौहर को आज भी लोक गाथा में याद किया जाता है। दोस्तों, ऐसी थी हमारे देश की वीरांगनाएं, हमारे देश की औरतें, ऐसी थी हमारी देश की वीरांगना रानी पद्मावती। रानी पद्मावती के इसी दोस्तों वीरता के कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है, इसी साहस के कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है। ऐसी बहुत सारी नारियां हमारे देश में पड़ी हैं, जिन्होंने अपनी इज्जत के लिए, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपने पद की रक्षा के लिए, जिन्होंने समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिए। दोस्तों, रानी पद्मावती की कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए।